स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने 1.1 और 1.2 कवर की थी। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूँगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, जल्दी से हो जाएगी। चलें देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। Which of the following matrices are comfortable for addition? ठीक है, हमने क्या बताना है। हमें मैट्रिसेस गिवन है A, B, C, D, E एंड F। हमें F तक मैट्रिसेस गिवन है। हमें ये बताना है कि जो मैट्रिसेस हैं क्या ये एक कौन से इस तरह के मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए, मतलब कि उनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करके बतानी है। अब हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि वो मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए, ये हम लोग को ऑर्डर के थ्रू पता चलती है। ठीक है, हम तब कहेंगे कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे के कंफर्टेबल फॉर एडिशंस हैं जब हमारे पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर से सेम हो जाएगा। उस टाइम पे हम ये बात कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं इनका ऑर्डर सेम होने की वजह से हमारा ये जो मैट्रिसेस दोनों होंगे वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इनके हम लोग ऑर्डर देख लेंगे। ए का ऑर्डर देख लेती हूँ मैं। सबसे पहले ए को अगर मैं देखूँ तो ऑर्डर किस तरह से देखते हैं। ऑर्डर हम लोग देखते हैं m क्रॉस n या फिर m बाय n से भी आप लिख सकते हो, बट अभी क्योंकि मैंने m क्रॉस n से डिनोट कर दिया। आप दोनों तरह से लिख सकते हो, m बाय n लिखो या m क्रॉस n लिखो, एक ही बात है। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर m जो होता है वो रोज को डिनोट करता है और n जो होता है वो कॉलम्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितनी रोज है हमारे पास, कितनी रोज हैं। ऑर्डर निकालना सबको आता है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अभी ये जो है इसका ऑर्डर देख लेते हैं। कितनी रोज हैं, एक रो और ये वाली दूसरी रो, तो ये कितनी हो गई, दो रोज हो गई। तो m की जगह हमारे पास 2 आ गया। क्रॉस कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम और दो कॉलम, तो हमारे पास n की जगह क्या आ गया, 2। 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर आ गया a का। इसी तरह b का देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 2 रोज होंगी और एक ही कॉलम है, तो हम क्या कहेंगे, 2 क्रॉस 1, 2 रोज एक कॉलम। सिमिलरली सी का अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास 3 रोज होंगी, एक रो, 2 रोज और ये तीसरी रो, तो ये 3 रोज हो गई। तो n की जगह 3 क्रॉस कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2, 2 कॉलम आ गए हमारे पास। सिमिलरली विद डी को अगर आप लोग देखो तो हमारे पास क्या आएगा, 2 क्रॉस 1। वाई, बिकॉज हमारे पास 2 रोज हैं और एक ही कॉलम आ रहा है। सही हो गया। अभी सिमिलरली आप लोग ई और एफ को भी देख सकते हो। अगर हम ई की बात करें तो ई के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम आ रहे हैं। ठीक हो गया। एफ की बात करें तो कितने रोज और कॉलम्स हैं, एक रो, 2 रोज और 3 रोज। 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, 3 रोज और 2 कॉलम आ रहे हैं हमारे पास। अब हमें ऑर्डर्स तो पता चल गए हैं किस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। अब हमें देखना है कौन से मैट्रिक्स का ऑर्डर किस मैट्रिक्स के साथ सेम है, फिर उन दोनों को हम कहेंगे वो क्या है, कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। सही हो गया। चलें जी, अब देख लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ओके, सबसे पहले मैंने ऑर्डर लिखा ए और ई, मैट्रिक्स लिया मैंने ए और ई। मैं कहती हूँ ए और ई जो है मेरे पास कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। वाई, बिकॉज हमारे पास इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। इसका ऑर्डर भी मेरे पास 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर भी मेरे पास 2 क्रॉस 2 है। सही हो गया। तो मैं क्या कहूँगी, मैट्रिसेस ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। आप बताओगे ए और ई जो है हमारे पास वो क्या है, कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। क्यों, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है। ठीक हो गया। ऑर्डर को देख के आपने बात करनी है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो इधर मैंने फिर बी और डी को बोला है कि उनको ऑर्डर भी सेम है। 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है। सिमिलरली 2 रोज हैं और एक ही कॉलम। इसको आगे मैंने सॉल्व करके लिख लिया, अगर आप लिख लोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। लिख लिया करें, अच्छा होता है। ठीक है, फिर अब मैं कह रही हूँ इसके आगे आपने बताना है, ठीक है, कि क्यों ये सेम है। अब आप सिर्फ इस तरह से लिख के आ जाओगे कि बी एंड डी जो हैं वो हमारे पास कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। आप रीज़न भी तो दो कि वो क्यों है। ठीक है, आपने रीज़न देनी है तभी आपको मार्क्स भी मिले।
तो मैट्रिसेस B एंड D आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन. व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर. सही हो गया. नेक्स्ट मूव करते हैं. अब पीछे हमारे पास दो ही जो है मैट्रिसेस रह गए थे, C एंड F. अब C एंड F को देख लेते हैं क्या वो कंफर्टेबल है एडिशन के लिए. उनका ऑर्डर देखते हैं. हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. इसके अंदर भी हमारे पास 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं. तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर सेम होने की वजह से ये दोनों जो C एंड F हैं, दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन है. ठीक है. आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं. ठीक है. एडिटिव इनवर्स बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एक नंबर है हमारे पास +2, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं कोई ऐसा नंबर मुझे ऐड करवाना है, ठीक है, कोई ऐसा नंबर मैं ऐड करवाऊं जिससे मेरे पास आंसर जो है वो 0 आ जाए. लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 2. मैं क्या कहती हूँ, मेरे पास एक नंबर है 2. मैं कहती हूँ मुझे कोई ऐसा नंबर ऐड करवाना है जिससे मेरे पास आंसर 0 आ जाए. तो अब आप बताओ कि मैं ऐसा इधर क्या रखूँ कि मेरे पास आंसर 0 आए. ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर +2 है और मैं यहाँ पे -2 कर दूँ तो मेरे पास आंसर 0 आएगा. ऐड करवाना 2. अब ये आपको पता होना चाहिए, रूल्स भी होते हैं प्लस माइनस वाले. अगर तो प्लस माइनस के रूल्स आपको आते हैं तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हो. प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो वो आ जाएगा 2 = 0. ये रूल्स आपको पता होने चाहिए. ठीक हो गया. ये आप लोग देख लो. ठीक है. और रूल्स भी मैं इधर बता देती हूँ एक दफ़ा दोबारा से, मैंने पहली वीडियोस में बता रखे हैं. प्लस प्लस हमारे पास हमेशा होगा प्लस, माइनस माइनस हमारे पास होगा प्लस, प्लस माइनस हमारे पास होगा माइनस, और माइनस प्लस क्या होगा? माइनस. ये आपको रूल्स याद होने चाहिए. ठीक है. जैसे अब यहाँ पे प्लस और माइनस 2 साइंस एक साथ आ गए, तो आपको एक साइन चूज करना है कि आपको नीचे कौन सा साइन लगाना है. तो आप इस वाली कैटेगरी को देख के कर सकते हो कि अगर प्लस प्लस आ जाए, दोनों प्लस आ जाए तो प्लस लगेगा, दोनों माइनस आ जाए तो भी प्लस लगेगा. लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस आ जाए तो माइनस, एक माइनस एक प्लस आ जाए तो भी माइनस. तो यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस आया था, इसलिए यहाँ पर माइनस आया. तो 2 - 2 = 0 हो गया. ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट था आप लोगों के लिए. ठीक हो गया. अब एडिटिव इनवर्स का जल्दी से देख लेते हैं. मैं सिर्फ बताना इतना चाह रही थी कि जैसे a है तो a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a. जिस तरह 2 का एडिटिव इनवर्स -2 था, सिमिलरली a का एडिटिव इनवर्स -a होगा. तो इसको जल्दी से अब मैं आपको बता देती हूँ सॉल्व करके कि इसको किस तरह से करना है. ठीक हो गया. देख लेते हैं. ओके. तो a है हमारे पास 2 4 -2 1. -a किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? जो पॉजिटिव होंगे, मतलब जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा प्लस साइन होता है. तो जो प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे. ये भी प्लस था, इसको माइनस कर दिया. जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे, और जो प्लस वाला है उसको माइनस कर देंगे. हमने क्या करना है, -a के अंदर सिर्फ गिवन a के साइन जो है वो चेंज कर देने. अब देख सकते हो ऊपर वाले a में जो मैंने साइंस थे वो प्लस प्लस माइनस प्लस था. अब जो -a लिया उसमें साइंस चेंज होंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस. इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो. चलें जी, बी वाले को देख लेते हैं. बी के अंदर भी आप सिमिलरली देखोगे 1 0 -1, 1 0 -1, ये हमें गिवन है. 2 - 1 3, 3 - 2 1, ये बी हमें क्या है? गिवन है. अब -b इसका फाइंड आउट कर लेते हैं. जब -b फाइंड आउट करूंगी तो क्या आएगा? -1 0, -1 की जगह +1, +2 की जगह -2, -1 की जगह +1, +3 की जगह -3, +3 की जगह दोबारा से -3, -2 की जगह +2, +1 की जगह -1, मतलब -1 आ जाएगा. ठीक हो गया. तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरह के, आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं एडिटिव इनवर्स के. एडिटिव इनवर्स जल्दी से देखते जाएं. ठीक है. सी का देख लेते हैं. 4 and -2, तो -c इसका क्या आएगा? -4 and +2. सिमिलरली विद डी,
डी का अगर आप देखें गिवन हमें क्या था, डी में 1 0 -3 -2 2 एंड 1, ये हमें गिवन था। माइनस डी का क्या आएगा, -1 3 -2 0 2 एंड -1। सिर्फ नेगेटिव साइंस मतलब कि साइंस में चेंजिंग आ रही है, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ई को देखो 1 0 0 1, तो यहाँ पे 0 जो होता है उसके साथ न्यूट्रल होता है, उसके साथ कोई साइन नहीं करते हम, ना प्लस ना माइनस, तो 0 एज इट इज आएगा हमारे पास। बाकी जो 1 रह गया वो पॉजिटिव था, तो माइनस ई में हमारे पास -1 आ जाएगा। सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास एफ हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, f इक्वल्स टू √3 1 -1 √2। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 आ गया √2 आ गया, कॉन्सेप्ट साइंस वाला ही चलेगा। मतलब कि अगर पॉजिटिव 3 था, पॉजिटिव √3 है, तो माइनस एफ में हमारे पास -√3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव √2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव √2 आ जाएगा, सॉरी -√2 आ जाएगा। 1 पॉजिटिव है तो इधर -1, इधर -1 है तो इधर +1। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। उसके अंदर हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है ABCD। ठीक है, और हमें पार्ट्स दे दिए गए हैं, उनको हमने यूटिलाइज करना है। ठीक है, इन मैट्रिसेस को उनके साथ यूटिलाइज करना है। मतलब कि ये अब हमें पहला पार्ट दिया है A प्लस मैट्रिक्स 1 1 1 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सॉल्व A इक्वल्स टू A जो हमें गिवन था -1 2 2 1। फाइंड क्या करना है हमें, A प्लस 1 1 1 1, तो क्या होगा, A की वैल्यू क्या है -1 2 2 1, वो लगाई प्लस और ये वाला मैट्रिक्स। अब हमें इन दो मैट्रिक्स को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। क्या करवाना है जी, ऐड करवाना है। अब ऐड करवा लेते हैं। हमेशा एडिशन में एक ध्यान रखना है, फर्स्ट प्लेस वाला फर्स्ट प्लेस के साथ ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, फोर्थ वाला फोर्थ के साथ। ठीक है, कभी भी फर्स्ट वाला ये नहीं देखोगे कि फोर्थ वाले के साथ ऐड हो रहा हो, इस तरह नहीं होता। ठीक है, अब क्या करेंगे, -1 प्लस 1 2 प्लस 1। ठीक है, 2 प्लस 1 1 प्लस 1, ये देखिए यहाँ से अब कर लो। यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस 1 0, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो 0 आंसर आता है। 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2। सही हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल आपने ऐड करवाना है। ठीक है, अब हमें दूसरा पार्ट दिया है B प्लस -2 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इन्होंने दिया है और B वाला आपको गिवन है। B वाला क्या गिवन है, वो आपको ये गिवन है 1 और -1। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जिसको मैंने सही किया, बट आप यहाँ से देख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, B वाला मैट्रिक्स क्या गिवन था 1 -1, ये लिख लिया, प्लस का साइन एज इट इज, और ये वाला मैट्रिक्स जो है बुक वालों ने दिया था हमें क्वेश्चन में, ये हमने लिख लिया। अब हमें इन दो मैट्रिसेस को ऐड करवाना है। 1 प्लस -2, जब दो साइन एक साथ आ रहे होंगे तो आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। सही है, ये काफ़ी आसान लगता है कि प्लस माइनस माइनस तो हम माइनस जल्दी से लगा दें। नो, आप क्योंकि बिगनर्स हो तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दोनों साइंस को लेके चलना है ताकि मिस्टेक के चांसेस कम हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं साइंस में। तो 1 प्लस -2 आपने दोनों साइंस को लिखना है। जब दोनों साइन एक साथ आ रहे हो तो आप ब्रैकेट्स लगा दिया करो ताकि डिफरेंस हो जाए। ठीक है, आपको भी आसानी हो, वो घिचमिच ना होना। ठीक है, और सेकेंडली अब आप देखो -1 प्लस 3, सेकेंड वाला सेकेंड प्लेस के साथ ही ऐड होगा, पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ, तो -1 प्लस 3 आ गया। अब आप देखोगे जो रूल्स मैंने ऊपर बताए थे, अब ये एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे हमें पता चल गया -2 आ गया। 1 के साथ कुछ नहीं होता तो प्लस ही है इस साइड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। आप ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो -1 प्लस 3, इसको फिलहाल मैंने एज इट इज लिखा, क्यों आगे बताती हूँ। ये देखो 1 -2, अब मेरे पास फिर से दो साइन आ गए, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है। अब मुझे ये पता चलाना है कि इधर मैंने नेगेटिव मतलब माइनस करवाना है इन दो टर्म्स को, या फिर इन दो वैल्यूज को मैंने ऐड करवाना है। कैसे पता चला, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मुझे पता चल गया मैंने इन दो वैल्यूज को माइनस करवाना है। तो 2 - 1 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। अब हमें ये पता चलाना है कि इसके साथ माइन की, तो -1 आ रहा है। -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें साइन भी लगाना होता है, साइन देख के लगाना है। जो हमेशा आपने वो साइन लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। बड़ी वैल्यू इधर 2 है
इसके साथ साइन कौन सा आ रहा है, माइनस, तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब इधर देखो सिमिलरली -1 + 3, इधर कौन सा ऑपरेशन फॉलो होगा, मतलब मैं इधर इन दोनों टर्म्स को वैल्यूज को माइनस करूंगी या प्लस, तो वो क्या करेंगे हम लोग, प्लस माइनस माइनस, मतलब मुझे माइनस करना है, तो 3 में से 1 गए 2। अब इसके साथ तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव साइन है। वो कैसे, क्योंकि बड़ी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3 थी और 3 के साथ प्लस आ रहा था, इसलिए यहाँ पे मेरे पास +2 है। सही है, ये आपको आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड पार्ट, वो है सी के साथ, c + -2 1 3। सी आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या गिवन है, c = 1 -1 2। तो आपने फाइंड आउट करना है c प्लस, और ये वाला मैट्रिक्स जो है उन्होंने क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले आप c की वैल्यू लगाओगे। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 1 -1 2 आपने लगा दी, प्लस साइन, और साथ में अगला ये वाला मैट्रिक्स ये लगा दिया। अब इनको ऐड करवा लो, पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ, तीसरे वाला तीसरे के साथ। ठीक है, अब करके देखते हैं, 1 + -2, अब 2 साइन आ रहे हैं, देख लें। ठीक है, 1 + -2, सिमिलरली -1 + 1 2 + 3। अब 2 साइन आ गए तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 1 -2 आ गया। ये -1 + 1 आपको पता है, एक नेगेटिव आ जाए एक पॉजिटिव आ जाए तो 0 हो जाता है। 2 + 3 5 आ गया। अब इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, -1 0 5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डी वाला। डी वाला क्या कह रहा है। ओके, डी वाला हमारे पास फोर्थ पार्ट है, वो है d + 0 1 0 2 0 1। ठीक हो गया, अब d प्लस, और हमें ये फाइंड आउट करना है, d हमें क्या गिवन है, d हमें ये गिवन है 1 2 3 -1 0 2 प्लस, और यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो ये है, वो इधर साथ लिख देंगे। अब इसको ऐड करते हैं, 1 + 0 2 + 1 3 + 0, ये देखिए। ठीक है, सिमिलरली -1 + 2, ये देखिए 0 + 0 2 + 1, ये आ गया। अब इसको ऐड कर लें, 1 + 0 करेंगे तो 1 ही, 2 + 1 3 एंड दिस 3, प्लस माइनस माइनस, 2 - 1 1, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है तो इधर प्लस ही आएगा, मतलब कुछ भी ना लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। 0 + 0 0 2 + 1 3, ये हमारे पास डी वाला आ गया। सिमिलरली 5 वाला पार्ट देखते हैं, उसमें है 2a। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एडिशन का साइन नहीं है, सिंपली 2a लिखा है, समझ आ जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, आगे बताते भी हैं। a = a हमें क्या गिवन है, -1 2 2 1। उन्होंने कहा है 2a करो, तो 2 लिखो और a करो, यहाँ पे a लिख दो, =। अब इस 2 को आपने हर a का जो हर अंदर एलिमेंट है ना, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 2 1 टाइम 2। अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है, एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो साइंस होते हैं वो इधर भी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, जिस तरह नंबर अगर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन भी मेरे पास मल्टीप्लाई करेगा। इधर 2 के साथ कुछ नहीं है तो +1 प्लस है मेरे पास। ठीक है, तो अब प्लस, अच्छा सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो हमें पता चल गया कि पहली वैल्यू पे मेरे पास माइनस आने वाला है, माइनस पहले से लिख लो। 2 1 टाइम 2, अगला है प्लस प्लस, प्लस ही होता है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 2 2 टाइम 4 आ गया। फिर प्लस प्लस, प्लस ही होता है, 2 2 टाइम 4 आ गया। प्लस प्लस प्लस, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, 2 1 टाइम 2 आ गया। ठीक है, आपने इस तरह से करना है, तो ये हमारे पास 2a का आंसर है। आपने साइंस में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये जो मैट्रिसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपने इसमें साइंस का ध्यान रखना है। ठीक है, साइंस में गड़बड़ी हो जाती है हमारी। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 में हमें कहता है -1 × b। b आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1 -1। ठीक है, अब -1 × b करना है, मतलब कि -1 आपने लिख लिया। ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर था -1 लिख लिया, और b की वैल्यू लिख ली जो हमें ये गिवन थी, ये लिख लिया। अब आपने जिस तरह पहले 2a किया था, अब आपने -1 × b करना है। ठीक है,
अब आपने -1 को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, अपने जो है ना ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं, -1 × 1 आप इस तरह से भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से पहले लिख लोगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। -1 × 1, इधर कोई दरमियान में प्लस या माइनस का साइन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के बजाय मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो अपनी आसानी के लिए, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब भी यही होता है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और क्रॉस सिंबल का भी यही मतलब होता है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर है, मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए, आप चाहो तो आप मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ कर सकते हो। -1 क्रॉस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। -1 ब्रैकेट्स में भी 1 लिख सकते हो। नेक्स्ट -1 × -1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 × 1, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करवा लो। माइनस प्लस, इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस आता है तो साइन इधर माइनस का आ गया, और 1 टाइम क्या आता है, 1 आता है, ये हो गया। अब इन दो साइंस को आपस में करवाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई साइंस भी होंगे, माइनस माइनस, अगर दोनों माइनस आ जाए तो क्या आता है हमारे पास, प्लस आता है। माइनस माइनस प्लस, तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 टाइम 1, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये आपने इस तरह से करना है, साइंस को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मूव करेंगे 7th पार्ट के तरफ, विच इज -2c। अब c आपको गिवन है, आपको -2 करवाना है c के साथ, तो आप करते हैं जी। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे, आप इसको -2 × 1, -2 × -1, -2 × 2 भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे सिंबल्स देख के कर सकते हो, जैसे माइनस, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो सिंबल कौन सा आएगा इधर, माइनस का आएगा। 2 1 टाइम 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 टाइम 2, प्लस माइनस माइनस, 2 टाइम 4, इस तरह से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8 को देख लेते हैं जी। 8 है 3d, 3 और d हमें गिवन है 1 2 3 -1 0 2। 3 को तो बहुत इजी है, कोई मतलब करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो साइन होगा, जो साइन मैट्रिक्स के अंदर आ रहे हैं वही इधर भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव 3 है, तो पॉजिटिव साइन जो है वो साइंस को चेंज नहीं करता। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, क्योंकि प्लस 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 प्लस, इसलिए, ठीक है। 3 -1 यहाँ पे -3 आएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस। 3 1 टाइम 3, 3 0 टाइम 0, 3 2 टाइम 6, मल्टीप्लाई तो सबको करना आता है। 9 पार्ट है हमारे पास 3c, 3 × 1 -1 2, तो 3 1 टाइम 3, 3 -1 टाइम -3, 3 2 टाइम 6, तो ये हमारे पास 9 पार्ट्स थे। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास पता नहीं कौन सा था। हाँ जी, तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए। आई होप आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको साइंस के जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, रूल्स के थ्रू बताने की कोशिश की है, बहुत डीपली बताया। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ इस तरह का, जो बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है वो कवर हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। इसके अंदर साइंस की थोड़ी सी थ्योरी थी, मतलब कि रूल्स के मुतालिक, तो वो हमने डिस्कस की, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई। इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल ऐड ही करना था या फिर आपको मल्टीप्लाई करवाना था, तो बस कुछ रूल्स को देख के, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी था। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 कर लेंगे, और 6 क्यू सिमेट्रिक वगैरह आगे आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, उनको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरे जो भी वीडियो होगी वो साथ साथ आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आता रहेगा आपको, तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।